कतो विलसितामसितांगशोभां रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं पूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसं कला समक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं राज्यो कथावोऽथ तुमवास सुच सेवकवागति जनन जनक सजीव के प्रभु से विनय सुन करी कृपा। चैतन्य देव भगवान की जय, प्रत्यक्ष देव भगवान की जय। पंच दिवसीय रामचरितमानस सम्मेलन के आज विश्राम दिवस की मेला में हम लोग उपस्थित हैं। श्री चैतन्य देव भगवान, प्रत्यक्ष देव भगवान की प्रत्यक्ष करुणा कृपा बरस रही है हम सभी लोगों के ऊपर। ये सत्संग रूपी वृक्ष श्री चैतन्य देव भगवान का लगाया हुआ। बिनु सत्संग विवेक न होगी, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। दूर सुदूर अंचलों से चल करके पधारे राम कथा के रस सज्जन श्रोता बंधु, पता लग जाए तो ताली कहाँ बजती है? माथे पे बजा, या तो उसको माथे पे बजाना पड़ती है या फिर छाती पीटना पड़ती है। इसलिए हम लोग बड़ी मस्ती के साथ में भगवान नाम संकीर्तन करें। मुकुंद माधव गोविंद गोविंद, मुकुंद माधव गोविंद गोविंद मुकुंद जिसके सेदा है जहाँ, एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान, खून का गारा बना चंद सांसों पे खड़ा है ये बड़ा ये आसमां। मौत की पुरजो जब इससे टकराएगी, मौत की पुरजो देख लेना ये इमारत टूट के गिर जाएगी, टूट के गिर जाएगी, टूट के गिर जाएगी। मुकुंद माधव गोविंद मुकुंद माधव गोविंद हनुमान सोना वीर कहूँ, बाली सो लड़ई वीरथ मंत्र दामना, रंग सोन तीरथ सुमंत्र। चरणों की वंदना नहीं, हनुमान जी महाराज के गोस्वामी जी महाराज ने जब वंदन किया तो उसने यही कहा, महावीर विदो हनुमाना राम जास आप अखाना। सुमिर पवन सुन, ये रामायण राम जी का आयन है, राम जी का घर है, और स्वामी के घर में सेवक के चरणों की पूजा हो, ये तो उचित नहीं है। गुरु जी के यहाँ तो गुरु जी की ही पूजा होना चाहिए।
कहते हैं ये महावीर है। राम जी कौन है? बोले राम रघुवीर है, लक्ष्मण जी वीर है। जगमों सखा निशाचर रूप जिन पीठ चढ़ाई। और पीठ पर चढ़ा करके जब जा रहे थे तो राम जी मुस्कुरा रहे थे, लक्ष्मण की तरफ देख रहे थे। लक्ष्मण जी ने कहा भैया क्यों मुस्कुरा रहे हो? बोले कुछ समय पहले चर्चा चल रही थी कि दुनिया में दो ही बड़े हैं, वीरो दयावीरो विद्यावीरो विचक्षण पराक्रम महावीरो धर्मवीरो सदा स्वतः। लक्ष्मण जी ने कहा भैया बात समझ में नहीं आती। राम जी ने कहा कि तुम कौन हो? बोले हम तो वीर हैं। और मैं कौन हूँ? बोले आप रघुवीर हैं। तो इस समय वीर और रघुवीर हैं कहाँ? अपने पीठ पर बिठा करके उड़ा करके ले जाता है, वही तो महावीर बनता है, उसी को तो महावीर। राम जासु जस आप बखाना, जान काज प्रभु निकट बुलावा। परसासी ससरो होता जाए निकलते जाए। सबसे बाद में प्रणाम करें, तब तक दर्शन का लाभ। और दूसरी बात यह है, जानते हैं कि काल ठाकुर जी को हमारे द्वारा करवाना है, इसलिए बाद में ही बुलाएंगे, पहले सबको विदा कर देंगे। का देवी हनुमान जी की टोली समुद्र के किनारे आ गई, दक्षिण दिशा की ओर। जो ना गए सत योजन सागर, करहि सुनाम काज मतिया। को लाग जाएगा, वो राम कार्य करने में चतुर होगा, पूर्ण होगा। अब कौन 100 योजन के समुद्र को लागे? देखो अभी तो हम बच्चे हैं, आगे चल के देखना हम क्या बनेंगे, हम क्या करेंगे। और नौजवान होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी मनुष्य में लगा रहेगा, देखो ऐसा हुआ हमारे साथ, ऐसा हुआ ऐसा हुआ। और या फिर भविष्य में मन लगेगा अब आगे जाने क्या होगा। ये वर्तमान में नहीं करता, ये मन की व्यर्थ चेष्टा है और इंद्रियों की व्यर्थ चेष्टा है। ये संसार को सत्य समझती है, इनकी व्यर्थ चेष्टा है। देखो अगर इंद्रियों की दृष्टि से देखा जाए तो संसार सत्य है। इंद्रियां देखती हैं संसार को, बिल्कुल सत्य लगता है। इंद्रियों की दृष्टि से संसार देखा जाए तो सत्य है, लेकिन बौद्धिक दृष्टि से संसार को देखा जाए तो यह सत्य नहीं बल्कि परिवर्तनशील है। बुद्धिमान लोग इस संसार को देखते हैं, वो समझ लेते हैं कि ये जो दिख रहा है ये सत्य थोड़ी है, इसमें तो परिवर्तन होना ही है। कल हम कहते ये संसार ब्रह्ममय दिखता है, तत्व की दृष्टि से देखेंगे तो परमात्मा को छोड़कर के कुछ दूसरा है ही नहीं। जैसे गोस्वामी जी महाराज कहते हैं हमें क्या दिख रहा है संसार? बोले राम मैं सब जग जानी, औ भय गरी महदीनी, सात प्रदक्षिण धार। योजन जा सकता हूँ? बोले चुपचाप बैठ जाओ, 100 योजन की बात है। 4 कोस में 1 योजन होता है। 100 योजन माने 400 कोस, 1200 किलोमीटर का समुद्र। मैं भी जा सकता हूँ, लेकिन 100 योजन का है, बीच में क्या करूँ? जाऊं मैं अंगद जी ने कहा पहले सुन तो लो पूरी बात, तब तो जय जय। मैं पार तो जा सकता हूँ, लेकिन जी ये संशय कछु गिरती बारा, हृदय में संशय नहीं है। और हम इधर ऊंचे पर्वत से छलांग लगाएंगे तो पहुंच जाएंगे, लेकिन उधर से ऊंचाई हो जाएगी, लंका नीचे में है। तो जी ये संशय ये भी है अंगद जी को। अंगद जी ने सोचा कि हम तो बानर जाति के हैं, बानर हैं, बानर तो वैसे ही काम ही होता है। और लंका में नरनाग सुरगंधा। एक महात्मा बोले कि संशय ये है, 5 कन्याओं में मंदोदरी भी आती है, तारा भी आती है। संशय कछु फिरती बार, बीच तीय का बार, बार माने बेटा, तीय माने स्त्री। और वो स्त्री कौन है? श्री अंजनी माता।
अंजनी माता के जो बेटे अंगद जी ने ये कहा, अगर तुम्हारे मन में कोई संशय है तो एक बार कौन कहे। देखो महात्माओं के भाव हैं, पारा अंगद जी को संशय हो रहा है, ना कछु कहो न कछु दियो, नहीं होना है, कार्य तो अंजनी के द्वारा होना है। एक पवन पुत्र उठो, पवन के समान तुम्हारा बल है, बंद गए भूतल के पाषाण। पारी बोलते बोलते सोचा ज्यादा तो नहीं बोल गए, जामवंत जी से बोले जामवंत। कभी कभी नौजवान जोश में बोल जाता है, होश नहीं रहता। एक नौजवान भाई थे, एक सुंदर शिखर, नील शिखर के ऊपर रावण की लंका बनी हुई है, सुबह शिखर के ऊपर मैदान पड़ा हुआ है युद्ध करने के लिए, और सुंदर शिखर पर वन उपवन वाटिका तड़ागा वन है, उपवन है, वाटिका है, ये सब किशोरी जी। बगीचे को उजाड़ना, वृक्षों को उखाड़ना, घर में आग लगा देना, ये लंका में जो खड़े हुए वृक्ष हैं ये भी अपने आप के लिए पोष पा लेते हैं, तो उसके बदले में जरूर कुछ देते हैं। हनुमान जी महाराज ने देखा वृक्ष भी रो रहे हैं, इन जीवों ने तुम्हें भक्षण नहीं किया, नहीं खाया, चिंता मत करो, जीवों के जो स्वामी हैं हम उनका ही भोग लगा देंगे। हनुमान जी महाराज फल प्रभु ने फल खाया, क्योंकि राम हनुमान जी के हृदय में तो राम जी विराजे घनघा सुहृदय आधार बस ही राम जी का निवास है, इसलिए खाया फल प्रभु, भगवान का भोग लगाए। भक्ति की प्राप्ति करने के लिए निकले हैं तो साधक के जीवन में कई बाधाएं आती हैं, और सबसे पहली बाधा आती है लोभ। और आगे जब चले तो सात्विक की वृत्ति जागृत हो गई, सुरसा रूप दिखावा, सत योजन कहीं आनंद की ना, 100 योजन का मुख बना दिया सुरसा ने। हनुमान जी महाराज ने कहा क्या करें, इसलिए हनुमान जी महाराज ने सोचा बल की परीक्षा तो हो गई, अब बुद्धि की परीक्षा देना चाहिए, और उसी समय हनुमान जी के निधान है, सतोगुणी वृत्ति से आशीर्वाद प्राप्त हुआ। राम काज सब करे हो तुम बल बुद्धि निधान, मार दिया। और आगे जब चले, काल की ड्यूटी लगी हुई थी, हनुमान जी महाराज जब पहुंचे तो काल भी वहां से भाग गया। महाराज बहुत छोटे बन करके चले, मसक समान रूप कवि धरी, लंकई चले सुमर नरहरि, मच्छर के समान बन गए, मच्छर नहीं बने, मच्छर ये सफर अनेक प्रकारा। और हनुमान जी महाराज जगाते हैं, जानिए तब ही जीव जब जागा, मच्छर के समान हो गया, और बड़े से बड़ा हो जाए तो हाथी के समान हो गया, ये उपमा है। इतने छोटे बने घुस जाए और रेंगने लगे तो बताओ आपको पता चलेगा कि नहीं? कितना भी छोटा हो लेकिन हमारे शरीर पे चलेगा तो पता चल ही जाएगा। ये लंका ही स्वयं लंकड़ी बन करके खड़ी है, क्योंकि 2 स्वरूप होते हैं। तो एक स्वरूप से तो लंका चोरों का मैं आहार करती। हनुमान जी महाराज बोले विकट परिस्थिति, सबसे बड़ा चोर तो यहाँ पर बैठा हुआ है, रेत्रिय चोर को जहाँ पर चोरों की रक्षा की जाए और चोरों को पता लगाने वाले के लिए खाया जाए तो समझ लेना कि लंका में ही प्रवेश हो रहा है। हनुमान जी महाराज समझ गए कि ये बातों से मानने वाले एक जय स्वर्ग और मोक्ष के दोनों सुखों को ऊपर उठा देता है। लव मात्र का सत्संग क्या है? एक बार पलक झपकता है उसको कहते हैं निवेश, और एक निवेश में 60 लव होते हैं। एक निवेश में कितने लव होते हैं? 60 लव। एक बार पलक झपके इतने में 60 तो सूक्ष्म समय है कि समय किस मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा दे के जहां का अगड़े जोधा। मंदिर मंदिर गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं
और भैया सीधी सी बात है, हमारे घर को घर कहते हैं, हम लोग कहते हैं, फिर वो कमरा नहीं रहता, फिर वो भवन नहीं रहता, वो तो मंदिर बन जाता है। वो हनुमान जी महाराज मंदिर मंदिर और प्रतिकर सोधा देखे जगत गणित जो। रावण के यहाँ गए गोस्वामी जी महाराज जी से, एक बात बताओ तुम्हें भगवान के भक्त और भगवान ही क्यों दिख रहे? और सीधी सी बात यही है कि जिसके भीतर एक सज्जन अपनी ससुराल चलने लगे, खेत में हल चला रहा था, उनका मित्र से कहा कि तुम भी चलोगे ससुराल? उसने कहा ये भी कोई ले जाने का मूड होता है, ससुराल चलो। जब मन चाहा कह दिया चलो ससुराल, अरे ससुराल ले चलना था तो पहले से कह देते। कुर्ता तो मेरा रखा हुआ है प्रेस करा, लेकिन पैजामा नहीं है, भुला पैजामा मेरे पास में नहीं है। मित्र ने कहा पैजामा हमारा पहन लेना, कौन सी बड़ी बात है, लेकिन चलो। कहा ठीक चलो। अब लेकर के चला गया, लेकिन महाकंजूस था, सोचने लगा 4 रुपया मेरा बर्बाद हुआ, 2 रुपया सावन में चला गया, 1 रुपया नील में चला गया, 1 रुपया प्रेस में चला गया, 4 रुपया बर्बाद मेरा हुआ। पजामा इसने पहन लिया तो भीतर ही भीतर उसकी रटन लगी है, पैजामा तो मेरा है, पजामा तो मेरा है, पजामा तो मेरा है, ये भीतर उसकी रटन लगी है। अब जैसे ही गए सासू जी ने पूछा, लाला जी ये आपके साथ में कौन है? बोला ये हमारे बहुत खासे मित्र हैं, एक ही बार कहनी पड़ी हमारे साथ में चले आए, ये तो खेत में हल चला रहे थे, हमने कहा चलो ससुराल। बोले ये भी कोई मतलब होता है ससुराल लेवा जाने का, हमारा पजामा झोला नहीं है। हमने कहा कोई बात नहीं, पजामा हमारा पहन लेना, लेकिन चलो मित्र बहुत अच्छे हैं, पजामा तो हमारे ही पहने। दूसरी जगह बैठने के लिए गए, लोगों ने पूछा ये आपके कौन हैं, आप इनके कौन लगते हैं? बोले हमारे बहुत खासे मित्र हैं। और एक ही बार कहनी पड़ी हमारे साथ में चले आए, लेकिन ये पजामा, उसको ये कहना चाहते थे आप पजामा, हंस करके बोला ये पजामा अपना ही कहने। एक ही बार कहने पड़ी हमारे साथ में चले आए, लेकिन कान खोल करके सुन लो, इनके बारे में तो हम सब कुछ बता सकते हैं, लेकिन इनके पैजामा के बारे में कुछ नहीं बता सकते। सिर का आभूषण दिया राम ने, जानकी जी ने भी सिर का आभूषण दिया कि हे रघुनंदन आप ये मत समझना कि सीता किसी के प्रलोभन में आ जाएगी, किसी के वैभव को देख करके सीता का सिर झुक जाएगा। अगर सीता का सिर झुकेगा तो केवल रघुनाथ जी के चरणों में झुकेगा और कहीं झुकने वाला नहीं। हनुमान जी महाराज ने फिर आकर के संदेश दिया, चल